तो चला आज की खबर के शुरुआत करते हैं। भाजपा विधायक और रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह ईडी ऊपर सीएम भूपेश बघेल के बयान लले के पलटवार करत कहिस के मुख्यमंत्री ईडी ला झन धमकावे। आखिर का वजह है कि सीएम हा कानून ला अपन काम करेले रोकत है। भ्रष्टाचार करैया अफसर और चुनिंदा कारोबारी के यहाँ छापा में बेहिसाब संपत्ति और भ्रष्टाचार के प्रमाण मिलत है त ईडी के कार्रवाई ले मुख्यमंत्री ला दिक्कत काबर होवत है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है। पहले वो ईडी में शिकायत करते हैं और आग्रह करते हैं कि ईडी कार्रवाई करे, फिर उसके बाद ईडी की कार्यशैली पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ के को लूटने का काम किए हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और अगर आज मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों के ऊपर जो उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं उन पर अगर कार्रवाई हो रही है, इतना मुख्यमंत्री जी को कष्ट क्यों हो रहा है? कानून को अपना काम करने दें, और कानून जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है, उसमें इनकी तकलीफ की क्या बात है? सीतापुर थाना क्षेत्र के केसला ग्राम में रात लगभग 3:30 बजे एक अनियंत्रित बोलेरो वाहन हा दुकान के पर्ची ल तोड़त पेड़ ले जा टकराइस, जेमा दुकान और वाहन ला भारी नुकसान पहुंचे है। मिले जानकारी के अनुसार सगुन दास अपन बोलेरो में पेटला ले सीतापुर कती आवत रहीस। जी हाँ, केसला जगह ओखर तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित हो गईस और दुकान में जा घुसिस। साथ ही बिजली के खंभा ल तोड़त पेड़ ले जा टकराइस, जेखर ले दुकान ला काफी ज्यादा नुकसान पहुंचे है। बिजली खंभा के टूट जाए ले ग्राम में विद्युत के समस्या भी उत्पन्न हो गए है। बताया जावत है कि बोलेरो में 2 लोगन सवार रही, जेमा दोनों सुरक्षित है। क्या नाम है आपका? सत्य खान। कहाँ से? केसला। आपके घर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ था? कितने बजे की घटना? लगभग 3:30 बजे लगभग की घटना है जी। तब क्या हुआ था? तेज वाहन आई पेटला साइड से और यहाँ जो मकान है हमारा दुकान ये सामने से ठोका है। आकलन करें तो वही 50,000 से पार है। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? इसमें 2 सवार थे। उनको चोट तो नहीं आई? नहीं, उनका कुछ नहीं हुआ। और क्या नुकसान हुआ? दिखने में आ रहा है कि बिजली की, हाँ, बिजली पोल भी मार दिए हैं। घटना कितनी जबरदस्त थी? बहुत भयंकर थी। तो अगर यहाँ पे आदमी वगैरह होते तो शायद नहीं, बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ, जान माल सबका नुकसान। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के प्रचार प्रसार हा काफी जोर पकड़े है। कई नेता मंत्री के आगमन लगातार हुआ थे। एक तरफ जनसंपर्क भी जारी है तो कहूँ प्रेस वार्ता करके एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए के सिलसिला जारी है। उन्हें चुनाव प्रचार में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी हा पहुंचिस। राज्य सरकार ला घेरत आरक्षण मुद्दा ला चुनावी मायाजाल बताइस। जिस दिन आदिवासी भाइयों का आरक्षण 32% से 20% हो रहा था, उसी समय ईडी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। वहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे करोड़ों रुपए फीस लेने वाले वकीलों को खड़ा किया गया, यहाँ क्यों खड़ा नहीं किया गया? सवाल उठता है। जिस व्यक्ति ने पिटीशन लगाया उसको एससी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, ये सवाल उठता है। ओबीसी आरक्षण के नाम पर इसी तरह छलावा किया गया था। वहाँ भी जो पिटीशन लगाया था उसको कबीर सोच संस्थान का में नियुक्ति दी गई, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इस तरह का दर्जा दे दिया गया। ये मैं ही कहूँगा ये मायावी की चुनावी माया है अभी जो कुछ किया जा रहा है। बाकी इनका मूल चरित्र इसी बात से दिखता है कि पिटीशन लगाने वालों को, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो या एसटी रिजर्वेशन की बात हो, हर जगह ये पुरस्कृत कर रहा है। निश्चित रूप से आरक्षण भी एक बड़ा विषय है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के 16 लाख गरीबों के मकान को नहीं बनने दिया गया। भानुप्रतापपुर विधानसभा में ही लगभग 18,000 गरीबों के आवास को छीनने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, पंजा छाप की सरकार ने किया है। तो इस तरह के जो भी मुद्दे हैं, जो स्थानीय रोजगार का विषय है, स्थानीय रोजगार भारतीय जनता पार्टी के समय दिया जाता था, वह भी इस सरकार ने छीनने का काम किया है।
छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी रायगढ़ के कमान अधिकारी कर्नल विनय मल्होत्रा और कर्नल संतोष कुमार रावत के निर्देश में सीतापुर महाविद्यालय में एनसीसी के 74वां वर्षगांठ बड़े ही खुशी के संग मनाई गई। कार्यक्रम के शुरुआत ध्वजारोहण, परेड निरीक्षण और कैडेट मन ला राष्ट्रीय एकता के शपथ दिला के करी गई। संग में कैडेट और वरिष्ठ प्राध्यापक मन पौधारोपण कार्यक्रम भी करें। साथ ही एनसीसी के कैडेट मन ला मैन पार्ट घुमाए बर ले गई। जी हां, कमलेश्वरपुर के वृद्धाश्रम में कैडेट मन फल मिठाई वृद्ध मन ला बांटिन। साथ ही वृद्धाश्रम में कैडेट मन श्रमदान घलो करिन। एनसीसी कैडेट मन ला मैन पार्ट में स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल ला भी दिखाई गई। जी हां, संस्था प्रमुख आईपीएस अधिकारी श्री आर के मिंज कैडेट मन ला संस्था महवैया प्रशिक्षण कार्यक्रम और करियर संबंधी मार्गदर्शन दी। ये जम्मू कार्यक्रम के संचालन महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी सरिता देवी करी। न्यायधानी बिलासपुर के दीनदयाल आवासीय कॉलोनी में पेड़ पौधा लगाए ले नाराज स्व सहायता समूह के महिला मन लाठी डंडा और कुल्हाड़ी लेके जम के हंगामा मचाइन। समूह युवती और महिला ऊपर हमला घलो कर दी। महिला मन के दबंगई के वीडियो सोशल मीडिया में घलो वायरल हुआ थी, जिमा महिला मन मिल के एक युवती के डंडा ले पिटाई करत नजर आवत थी। पुलिस मामला में समूह के महिला मन ऊपर बलवा के केस दर्ज कर लिए है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के है। जानकारी के अनुसार हेमिन वस्त्रकार मंगला के दीनदयाल आवासीय कॉलोनी में थे। वह अपन घर के सामने की जमीन लग घेर के ओमा पौधा लगा है। आवासीय कॉलोनी से लगे ग्राम लोखंडी में स्व सहायता समूह के महिला सक्रिय है, जिन आवासीय कॉलोनी में शासकीय जमीन में कब्जा करे के विरोध करत थी। इतवार मझनिया समूह के महिला मन बड़का संख्या में पहुंच गई। उनकर हाथ में लाठी डंडा और कुल्हाड़ी रखे रही। धमतरी के नगरीय क्षेत्र ये दिन अवैध ईंटा भट्ठा निर्माण के गढ़ बन गए। ग्राम पंचायत मुकुंदपुर और हल्दी भाठा के सीमा क्षेत्र में अवैध कारोबार ला बेखौफ अंजाम दिए जावत थी। ये मन के द्वारा बकायदा मजदूर लगा के ईंटा निर्माण कराए जावत थी। लाल ईंटा निर्माण बनैया मन के पास न तो लाइसेंस से न ही पंचायत ले कोई प्रकार के एनओसी दिए गए। पर्यावरण प्रदूषण के संगे संग पहाड़ी के निचला हिस्सा में जमीन के खुदाई ले मिट्टी के जम के दोहन हुआ थी। ये अवैध ईंटा भट्ठा मन के निर्माण कर बकायदा एकर बिक्री घलो खुलेआम करे जावत थी। संबंधित विभाग मन के द्वारा ये मामला में सख्त कार्रवाई नहीं करे जाती, जिन कई सवाल ला खड़ा करे थे। मैं मुकुंदपुर सरपंच राजेश कुमार कोर्राम और मेरे पंचायत क्षेत्र में मुंडरा पारा में जो ईंट बन रहा है वो अवैध है। पंचायत द्वारा किसी प्रकार का उसको अनुमति नहीं दिया गया है। इसमें किया जा रहा है लगातार। तो हम लोग इसके पहले पिछले कार्यकाल में चेतावनी भी दिए थे, उन लोगों को नोटिस भी दिए थे। अब इस बार अभी चालू हुआ है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन चालू होने से पहले अब हम लोग उनको नोटिस देंगे कि ईंटा भट्ठा यहाँ बंद करो करके। अभी रुका धन छोटे से ब्रेक ले बार दिखत रहा न्यूज़ 36 से छत्तीसगढ़ के आवाज।
पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल भानु प्रतापपुर पहुंचिस। जी हाँ, बीजेपी कार्यालय में ब्रिजमोहन अग्रवाल ह बड़का बयान देवत कहिस के सिर्फ ब्रह्मानंद नेताम ला बदनाम नहीं करे गए बल्कि पूरा आदिवासी समाज ला बदनाम करे गए। ब्रिजमोहन हा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला षड्यंत्रकारी बताते हुए कहिस के बघेल हा झारखंड सरकार संग मिल के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ला बदनाम करत ही। बीजेपी कार्यकर्ता मन सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ जम के नाराबाजी करी। भूपेश बघेल सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक जिस दिन मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसी समय हमको समझ में आ गया था ये भूपेश बघेल का षड्यंत्र है और झारखंड सरकार के साथ में मिलकर और ब्रह्मानंद नेताम को बदनाम करने की कोशिश है। ये खाली ब्रह्मानंद नेताम की बदनामी नहीं है, उसके ऊपर आरोप नहीं है, ये आरोप कांग्रेस भूपेश बघेल और झारखंड सरकार मिलकर मिली जुली जब वो अपनी हार को देख रहे हैं तो पूरे आदिवासी समाज का अपमान है और आदिवासी समाज पूरे ब्रह्मानंद भानु प्रतापपुर क्षेत्र का अपमान है। यहाँ के एक एक बच्चा से लेकर महिलाओं से लेकर नौजवान से लेकर सब लोग किसान उसको जानते हैं और वो ऐसा कर सकता है इसको कोई मानने तैयार नहीं है और इसका बदला भानु प्रतापपुर की जनता, भानु प्रतापपुर और पूरे छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज लेगा और ब्रह्मानंद नेताम को अगर ये पकड़ के जेल में भी डालते हैं तो भी वो विधायक बनकर आएगा और इन सरकार को सबक सिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्रिजमोहन जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का जो मामला किया गया है उसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए था? देखिए, नहीं बनाना चाहिए था। सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार को मोहन मरकाम को गिरफ्तार करना चाहिए था। पास्को एक्ट में कोई भी जो पीड़िता है उसका नाम नहीं लिया जा सकता। 282 के अंतर्गत मोहन मरकाम अपराधी हैं और उसको ट्वीट भूपेश बघेल ने किया है वो भी अपराधी हैं। तो पहले छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल को गिरफ्तार करे, मोहन मरकाम को गिरफ्तार करे और झारखंड सरकार की हिम्मत है क्या कि छत्तीसगढ़ में आकर किसी को गिरफ्तार कर ले? छत्तीसगढ़ सरकार के षड्यंत्र के कारण वहां की पुलिस यहां पर आई है। धमतरी के नगरी में शिक्षक के मांग लले के शासकीय श्रृंगी ऋषि उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल में छात्र छात्रा मन एसडीएम ला ज्ञापन सौंपिन। रसायन, गणित, भौतिकी और अन्य विषय के शिक्षक स्कूल में नहीं है। छात्र छात्रा मन की परीक्षा सिर में है और ये विषय की पढ़ाई भगवान भरोसा चलत है। विद्यार्थी मन अब मोर्चा खोलत शिक्षक मन के व्यवस्था कराए बर अल्टीमेटम दिए है। एकर पहली घलो पालक समिति मन विधायक ला ज्ञापन सौंपे रहीन। स्कूल पहुंचे एसडीएम गीता रायस्त ला छात्र संघ अपन पीड़ा बताए है और जल्द शिक्षक मन बर व्यवस्था कराए के मांग रखे है। एसडीएम मैडम को आज ज्ञापन सौंपा है। हम विगत 2 वर्ष होने को है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट रसायन, भौतिकी, कॉमर्स और हमारे हिंदी माध्यमिक शाला में 150 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही टीचर्स के द्वारा स्कूल को चलाया जा रहा है। इसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। 1 तारीख तक का हमने अल्टीमेटम टाइम दिया हुआ है, फिर 2 से हम धरना में बैठ जाएंगे, कक्षा बहिष्कार करेंगे। स्वामी आत्मानंद विद्यालय के बच्चों ने मुझे ज्ञापन सौंपा है। बच्चों के द्वारा मांग की जा रही है कि उनके पास अभी पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, विशेषकर फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के। उनका कहना है कि लगभग 2 साल से पद रिक्त हैं, जिनसे उनका पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। ये ज्ञापन लेने के बाद मेरे द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी से इस बात का संज्ञान लिया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि यहाँ पर जो पद रिक्त हैं उनकी पूर्ति के लिए जिला स्तर पे फाइल अनुमोदन के लिए भेजा गया है। संभवतः जल्दी ही इस पे नियुक्ति हो जाएगी।